आज हम बात करने वाले हैं जो कानों में वैक्स बन जाती है, कानों में मैल बन जाती है और बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कानों में इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो रुई वाली जो स्लाइड्स होती हैं, पिन्ने होती हैं, पेन, पेंसिल, हाथों की मदद से उनके कानों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मतलब मैल क्यों बनती है, इसकी वजूहात क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कान में थोड़ी बहुत मैल होती है या वैक्स होती है, ये कुदरती अमल है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, ये फ़ायदेमंद होती है। ये कानों के अंदर जो मतलब मसल्स और टिश्यूज़ होते हैं, उनको मतलब नरम रखती है, जो उसमें रतूबतें जो होते हैं, उनको सेफ रखती है। अगर वो मैल हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैल हद से ज़्यादा क्यों बढ़ती है? जो हमारे कान में पानी जाता है या मुख्तलिफ चीज़ों की लकड़ी वगैरह, पेन वगैरह, पेन, पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से मैल ज़्यादा बढ़ती है और उस मैल की वजह से जो कानों में फिर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और फिर लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले अगर मैल बहुत भी ज़्यादा बन चुकी है या कम है, तो आपने कान में कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी और इस चीज़ों के इस्तेमाल से आप मतलब बहरे हो सकते हैं। आपको जो सुनने की सलाहियत है वो मुतासिर हो सकती है, कान का पर्दा मुतासिर हो सकता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि 3 चीज़ें लेनी है, कोई ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं है, घरेलू चीज़ें हैं। नंबर 1 पे मिल्किंग सोडा, नंबर 2 पे आपने लेना है इसके साथ पानी और नंबर 3 पे आपने लेना है ग्लिसरीन। मिल्किंग सोडा, ग्लिसरीन और पानी। आपने इसका हमेशा किस तरह बनाना है? आपने तीनों चीज़ों को हमवज़न लेना है, मतलब आपने 2-2 तोला आप चीज़ें तीनों चीज़ों को ले लें या आधा-आधा चम्मच ले लें। इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स करें, ये एक किस्म का ड्रॉप बन जाएगा। आप किसी भी ड्रॉप वाली चीज़ जो होती है बोतल, आप ले लें किसी भी पंसार स्टोर से, उसमें डाल दें या किसी भी बोतल में डाल दें। 3 से 4 कतरे कान में डालें। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी मैल जो है कान में जितनी ज़्यादा बन चुकी है, वो खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाएगी और आपका कान बिल्कुल साफ हो जाएगा। और बाद लोगों के कानों पे डब्बा आ जाता है, उनको आवाज़ डबल सुनाई देती है या तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती। तो इस तमाम चीज़ों का हल है बेकिंग सोडा, ग्लिसरीन और पानी। हमने यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लकड़ी वगैरह या पिन वगैरह या जो रुई की स्लाइड्स बनी होती है, कोई भी चीज़ कानों में इस्तेमाल नहीं करनी। इंशाल्लाह आपके कान बिल्कुल साफ भी हो जाएँगे और आपको आवाज़ भी क्लियर सुनाई देगी और ना किसी किस्म का कोई दर्द होगा। और ये नुस्खा बच्चे से लेकर जवान बूढ़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ व अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।